सीधे चलते हैं आपको लेकर सारनाथ। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर, लेजर शो चल रहा है इस वक्त। शोकाकुल है, वेदना में है। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले। उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपनी चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। देव दीपावली के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में। यूं तो प्रधानमंत्री कई बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ चुके, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी पहुंचे। दिन भर काशी में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री शाम को क्रूज में सवार होकर राजघाट पहुंचे। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे।
प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग बेहद उत्साहित। पीएम ने सभी का अभिवादन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जलाकर देव दीपावली उत्सव की शुरुआत की। पीएम ने मोदी जो एक दिया जलाया, उस जैसे ही 11 लाख दिए काशी के घाटों पर जल उठे, जिसके बाद महादेव की नगरी काशी की भव्यता देखते ही बनती थी। वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े 5 भिक्षु। कि वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए, निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर 5 अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं। अपना ध्यान तोड़ दिया। ये कैसे सन्यासी हैं? जो अपने मार्ग से भटक जाए वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ, वरना हम भी भटक जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या और साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण आ ही गया। तस्वीरें आपके सामने सारनाथ से हैं, जहां पर एक लेजर शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।